ये छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन मुझे बहुत बुरी लगी है। मैं कभी किसी के लिए, मैं अपने लिए भी कुछ नहीं बोलती हूँ। इसको तो बोले ही बोले, मेरी बहन को भी बीच में लेकर आ गए। तो आप लोग होते कौन हो बोलने वाले? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ब्लॉग्स। तो गाइस आज हम लोग करने जा रहे हैं Q&A। कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं और कुछ सवाल है, ज़्यादा नहीं, कुछ ही सवाल है। ऑलमोस्ट लोगों ने एक जैसे ही पूछे हैं, तो एक बार में मैं आपको बताती हूँ। सारे सवालों के जवाब हम दोनों देने की कोशिश करते हैं और कुछ बातें जो है वो भी डिस्कस करना है, तो वो भी कर लेते हैं। ओके ओके, चलो स्टार्ट करें। शुरू करते हैं। चलो फिर पहला सवाल जिसने पूछी थी सलीना शेख, इन्होंने 3 सवाल पूछे हैं, तो एक एक करके हम लोग पूछते हैं। पहला तो है रिदा का फेस रिवील करो। तो गाइज फेस रिवील इसका होगा, बहुत जल्दी होगा और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी करने के लिए। हम लोग तो ये सोचे मुंबई जाके करेंगे, तो जब जाएंगे तो इंशाल्लाह करेंगे। दूसरा, मुझे ये जानना है कि आपकी देवरानी की शादी पहले हुई थी क्या, और वो पहले आप लोग के साथ क्यों नहीं रहती थी? तो शादी पहले हुई थी ना छोटू की, तो हमारे साथ तुम्हारे साथ में कैसा रहेगी? हमारी शादी तो बाद में हुई है। वो एक्चुअली कैसा था, हम लोग दोनों की शादी होने से पहले उन लोग दोनों की शादी थी। उन लोग की शादी के टाइम पे हमारा डेट फिक्स हुआ था, तो तो उसके लिए वो शादी होके फिर वो पहले थी, फिर उसके बाद खुद आई। हाँ, मेरी शादी बाद में हुई है। हाँ। और वो लोग साथ क्यों नहीं रहते? साथ ही रहते गाइस साथ में ही रहते हैं, बस सोने के लिए जाते हैं। पहले कैसा होता था ना, पहले मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, या फिर अब्रेश के ब्लॉग में आप लोगों ने सुने भी होंगे कि मैं जब हम लोग हाइफा जब ब्लॉग में तो रूम भी तो देखे थे। हाइफा जब गोवा में आई थी तो वो रूम में हम लोग रहते थे। हाँ, कैसा होता था, यहाँ पर ये 2 BHK, तो यहाँ पर जगह पूरी नहीं पड़ती थी, तो हम लोग ने सोचे थे कि खाली रात में सोने के लिए जाएंगे। तो वैसा हम लोग करते थे। तो लेकिन अब रिदा हो गई है, तो भले ही बाजू में जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी छोटू और महर बोलते हैं नहीं रहने दो। तो ये घर में सबका डिसीजन है कि वो लोग रहेंगे। एग्जैक्टली। और हम लोग यहाँ पर रह रहे। तो वो लोग सिर्फ रात में जाते हैं और सुबह में आ जाते हैं। सुबह से रात तक महर यहीं रहती है, सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाते हैं वो लोग। हाँ, तो हम लोग भी वैसे ही थे, वो भी लोग का भी वैसे ही चल रहा है, सेम चल रहा है। यही है वॉकिंग डिस्टेंस, 2 मिनट भी नहीं लगता। 2 मिनट भी नहीं लगते, बाजू में ही है। हाँ। फिर थर्ड, आप लोगों का घर रेनोवेट करो, वैसे तो अच्छा है, फिर भी थोड़ा चेंजेस करो। अगर मेरा कमेंट अच्छा लगा हो, थोड़ा भी आइडिया मिला हो, तो ब्लॉग के लिए मेरा नाम ज़रूर लेना। ओके, सलीना शेख सवाल की थी तो ना। हाँ, तो घर का रेनोवेशन ऐसा है कि क्या करना है? क्या रेनोवेशन करना है गाइस? हम लोगों को खाली सिर्फ और सिर्फ थोड़ी शिफ्टिंग की वजह से थोड़ा सामान ज़्यादा था, ये वो, इस वजह से हम लोग ने ज़्यादा काम नहीं करा है और अभी थोड़े टाइम के लिए सोच भी नहीं रहे। हाँ, करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन पूछा है मरियम अनीस ने। उदापी, आप बोलते हैं ये रूम महर भाभी का है जिसमें आप भी रह रहे हो, तो आपका रूम कहाँ है और महर भाभी का रूम कहाँ है? समझ नहीं आता, आप अपना होम टूर दो। तो गाइस मैं वही बोल रही हूँ, 2 BHK है। महर दूसरे रूम में जाके मतलब बाजू वाले रूम में जाके सोते हैं और हम लोग यहाँ सोते हैं, वही बात है। बाजू वाले रूम में मतलब अलग रूम में, और ये 2 BHK है। यहाँ पर अम्मी अब्बा वो लोग भी है, तो वैसा है। वो क्या है, उसमें कुछ भी नहीं रखा, वो सिर्फ सोने के लिए जाते हैं और उनका सामान है बस सामान तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर है, बस सेम वैसे ही सामान, बेड, वैसा हम लोग कबड़ी है वहाँ पर। ऐसा हम लोग भी जब वहाँ रहते थे तो वही था, वही था बेड कबड़ हमारा, बस और कुछ नहीं है। चेंज यही है कि इंसान चेंज हो गए बस खाली हम लोग दोनों, हम लोग यहाँ आ गए और उन लोग वहाँ चले गए, बाकी सब चेंज है भाई। हाँ, ऐसा कुछ है ही नहीं, टेंशन नहीं, आराम से चिल। हाँ, और एक और क्वेश्चन है कि महर की शादी पहले क्यों हुई थी और उधर हाइफा की शादी पहले क्यों हुई थी? गाइस नसीब की बात है। हाँ, ये क्वेश्चन अभी इसमें जवाब क्या ऐसा तो है, ये इनके घर में बड़े थे, मैं मेरे घर में बड़ी थी, लेकिन हम दोनों को तभी शादी नहीं करने का था, इस वजह से हम लोगों ने शादी नहीं की है और डिले होती गई, ये एक स्टोरी है
कभी तो बताएंगे। आप लोग का क्वेश्चन आता है, बताओ हाँ, बताओ। वो बताने के लिए पूरा अच्छे से डिटेल में बताना है ना, इसलिए तो आराम अरे से। नहीं, हाँ वही, हाँ। कभी ध्यान से भी निकल जाता है वो बनाने का अपने को, वही डिटेल में बनाना है डिटेल में, करके, हाँ। ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए तो ऐसा कुछ नहीं, वो नसीब की बात थी, वैसा नहीं है। ऐसा है कि नहीं, उसके घर में सब लोग रहेंगे ना तब बताएंगे। हाँ, सबके साथ में बताएंगे तो क्योंकि मजा भी कुछ मेरा तो एक्सपीरियंस कुछ कोई नहीं बता सकता है, लेकिन मेरा तो सब क्लियर रहता था। लेकिन इनका जो एक्सपीरियंस था ना मेरी शादी से पहले, वो सबको घर में पता है और सब बताते हैं मेरे को। तो आप लोगों को भी बताएंगे कि क्या क्या करते थे। एफर्ट बहुत सारे। तो और क्या, हाँ तो मतलब उस टाइम पे हैफा के लिए रिश्ता आ गया था, तो मतलब मैंने ही बोली थी कि मेरे को अभी नहीं करना है, तो उसकी करना, अगर हैफा करना चाहती है तो कर सकती है। तो इस वजह से हैफा की शादी वहाँ पहले हो गई थी। और छोटू के लिए सेम था ये, इनको मेरे साथ, हाँ इनको भी तभी नहीं करना है, इनको भी थोड़ा टाइम लेना था मेरे साथ में। मतलब ऐसा था कि हम लोग थोड़ा रुक के शादी करेंगे, तो इस वजह से इन्होंने ये बोले कि मेरी वजह से छोटू को रोको मत, उसकी कर दो। तो उसकी होने लगी तो इनको जोश चढ़ने लगा, नहीं मेरे को भी करने का है, कोई करने का। तो फिर उसके बाद उसकी शादी के टाइम पे ये डेट लेने आए थे घर पे, ऐसा हुआ था। फिर फटाफट कर लिया, फिर फटाफट 6 महीने के अंदर शादी हो गई। अभी तो बड़े खुश होंगे। बहुत खुश। हाँ, तो बेटी भी है, डबल खुशी है। हाँ, तो गाइज बस यही सारे सवाल थे जो ऊपर नीचे पूछे थे, सबने अपने अपने तरीके से पूछ रहे थे, तो हम लोगों ने उसका जवाब दे दिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके अलावा कुछ सवाल ऐसे भी है जो अच्छे नहीं लगे। सवाल नहीं बोलो कि बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बोल सकते हैं, आप लोग ऑडियंस हो यार। फिर भी वो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि होता है, लेकिन आज अभी हद हो। हाँ नहीं, हाँ। एक्चुअली मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बोली, मुझे कोई भी कुछ बोलता था, इनको बुरा लगता था। मैं इनकी वाइफ हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मतलब बुरा लगेगा ही। बट अब बात है ना रिदा की आ गई है, क्योंकि रिदा के लिए कमेंट बहुत गलत आया है, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने तो देखी भी नहीं थी, इन्होंने ये कमेंट देखे और मेरे को पता है कि ऐसा कमेंट आया है रिदा को। तो कमेंट ये है कि रिदा के 2 हस्बैंड होंगे और पीछे भौरा देखो मजा आएगा। 2 भौरे हैं। हाँ, पीछे भौरा देखो। फिर लिखा है अस्सलाम वालेकुम, मजा आएगा। और फिर उसके बाद हाँ, किसी और ने, ये तो किसी ने बोला ही है, मैं भी मजाक में बोला होगा, लेकिन अच्छा नहीं लगा। क्योंकि ये हाँ, किसी को एटलीस्ट बच्चों को तो छोड़ दो, हाँ, बड़ों को तो बोलते ही हो। मुझे नहीं, ये छोटी बात है, बहुत छोटी बात है, लेकिन मुझे बहुत बुरी लगी है। मैं कभी किसी के लिए, मैं अपने लिए भी कुछ नहीं बोलती हूँ, कभी नहीं बोलती हूँ, आज तक कभी भी नहीं बोली हूँ। और अब इसके लिए कोई बोलेगा तो फिर मैं सुन के नहीं लूंगी। मजाक भी तो देख सोच समझ के इंसान करता है, मतलब ऐसा तो मतलब कुछ भी, मतलब फनी वे में बोलना है तो कुछ भी बोलने का। वो पैदा हुई है, अभी तो आई है, अभी तो वो बैठी भी नहीं है, बैठने भी नहीं आता अभी उसको, और ऐसा बोल रहे हैं उसको। इतना कैजुअल मजाक होता है, पता नहीं था। बहुत ज्यादा मुझे नहीं अच्छा लगा, इनको भी नहीं अच्छा लगा, घर में किसी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो छोटी है, उसके लिए कोई भी ऐसा बोलेगा तो किसी को भी, अपने बच्चे के बारे में कोई भी नहीं सुन सकता है, कोई भी नहीं। और इतना, ये बहुत गलत बात है, अभी से प्रिडिक्शन करना ना, ये अच्छी बात नहीं होती है। दूसरा ये कि उसी के जवाब में किसी ने बोला नहीं यार, ये अच्छा, ये थोड़ा सुन के मेरे को अच्छा लगा, किसी ने बोला कि नहीं यार कुछ भी मत बोलो तुम लोग, मुझे इसमें ये अच्छा है कि हाँ कुछ लोग हैं जिनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती है। फिर उसके नीचे अच्छी नहीं है ना, नहीं है, हाँ, बोल भी रहे लोग, फिर भी नहीं। फिर किसी और ने, एक और ने मैसेज किए उसी के रिप्लाई में कि मैं भी वही देखा, हाइफा की तरह 2 हस्बैंड होंगे, मौसी पे गई है, ये तो हद ही हो गई है। मतलब इसको तो बोले ही बोले, मेरी बहन को भी बीच में लेकर आ गए, मतलब कुछ भी बोल देने का।
मतलब कुछ सोचते नहीं है, कुछ नहीं करते और फिर कुछ भी बोलना शुरू कर जाते हैं। क्या बोलने का, छोड़ो। ऐसा बोलने से कैसा, अगर मजा आ रहा है तुम लोग को तो सोच लो फिर तुम लोग क्या ही कर रहे हो, गलत चीज है। नहीं वही इसको अभी क्या क्या मतलब इसको तो बोल रहे हैं, हाइफा को भी बोल रहे हैं। हाइफा को भी आप लोग मत बोलो, क्योंकि उसकी लाइफ में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसने सबको सब कुछ नहीं बताई है। वो कैसा जी रही थी किसी को कुछ नहीं पता है। तो कोई भी कुछ भी बोलने की कंडीशन में होना नहीं चाहिए, ना हाइफा के लिए। और बेटी तो बहुत छोटी है मेरी, उसका तो सवाल ही नहीं होता। हाइफा को इतनी बातें लोग बोलते हैं कि वो ऐसी है वैसी है। अरे किसको क्या मालूम है कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसी को भी नहीं पता। तो आप लोग होते कौन हो बोलने वाले? नहीं, पहली बात क्रिटिसाइज करने का क्यों, वो क्रिटिसाइज किसी को भी नहीं करना हाँ। चाहिए। खुद को भी आपस में भी मत क्रिटिसाइज करो, कुछ मत करो। यही है क्या, यही होता है क्या, मतलब किसी को भी बोलते रहो। ठीक है, कंटेंट देख रहे हो देखो, मजे लो, खत्म करो। कमेंट्स भी एक हद तक के चलो हाँ मजाक उड़ाने वाले हो सकते हैं, समझ में आता है, चलो ठीक है उड़ा। मतलब इतना नीचे लेवल पे गिर के बोलने का, ऐसा तो बोलने के लिए सब लोग बोल सकते हैं, पर फर्क होता है बोलने में भी ना। अरे इवन वही मैं ना कभी अब्रेश के ब्लॉग में ऐसा कभी बोली नहीं किसी के लिए भी, क्योंकि वो लोग जवाब देने के लिए। हाइफा के ब्लॉग में हजारों आते हैं, मतलब कितने ही ऐसे कमेंट आते हैं उसके लिए। वो कुछ नहीं, वो अपने हिसाब से वो अपना देती है, मैंने कभी नहीं बोली। लेकिन आज मेरे ब्लॉग में ये सारी चीजें आ रही है तो मैं तो बोलूंगी। मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मैं तो बोलूंगी। और कोई भी ऐसा कमेंट करेगा तो उसको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। मैं कभी कमेंट का इस तरह से रिप्लाई नहीं देती हूँ, आज मैं दे रही हूँ क्योंकि बहुत गलत है ये। किसी को किसी से कंपेयर करना, इसको कंपेयर कर रहे हो आप छोटी सी 4 महीने की बच्ची को। अभी मैं तो हर कमेंट का जवाब देता था, पर ये कमेंट देख के ना अब अंदर से वैसे ही हो गया, अब मैं क्या ही बोलूं। अगर बोलने के लिए मतलब लोग बुरा बोल रहे, बुरा बोलने पे आ गए हैं कि नहीं छोटी बच्ची को भी बुरा बोलेंगे। किसी के साथ बुरा हुआ तो वो बच्ची के ऊपर भी आ जाएगा। मतलब उसको उस चीज से कंपेयर करके बोल दिया कि नहीं ये चीज इसकी मौसी के साथ हुआ है ना तो ये चीज इसके साथ भी होएगा। हाइफा के सर पे 2 भौरे नहीं है, तो मतलब कुछ भी बोलेंगे। कमेंट करना मैं तो कमेंट का रिप्लाई भी देता था। ये तो इतना घटिया कमेंट है, इस चीज़ का फिर क्या ही बोलने का। वो तो जान दो, उसमें मेरे पास जवाब ही नहीं है। अगर मैं बोलने के लिए जाऊँ तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, पर मेरे को बोलना नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग सब दिखा रहे हैं, आप लोग इन्जॉय कर रहे हो, कंटेंट इन्जॉय कर रहे हो तो बना रहे हो, तो उस हिसाब से भी थोड़ा आप बोल सकते हो ना। मतलब कुछ भी जो मन में आया वो बोल देने का, ऐसा कैसे चलेगा? फिर ऐसा रहेगा तो बोलने के लिए सबके पास मुंह है, बोलने के लिए बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर हम लोग वैसे नहीं है ना, और आप लोग भी नहीं हो। पर उसमें क्यों पता नहीं क्या हो जाता है, बीच बीच में क्या क्या कमेंट करने लगते हो। कमेंट की भी लिमिट होती है, कुछ कमेंट हजम हो जाते हैं, कुछ नहीं होते। नहीं बहुत सारे हजम हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कमेंट करो, लेकिन अगर बात है ना बेटी के ऊपर आएगी ना तो फिर मैं भी बोलूंगी और ये भी बोलेंगे। ये तो मेरे लिए भी बोलते हैं, मेरे लिए फर्क पड़ता ही नहीं है। कोई कुछ भी बोले मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसको बोलेंगे ना तो इनको भी दुख होगा, मेरे को भी होगा। और मेरे को तो मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। मैं कभी इतना किसी के लिए नहीं बोलती हूँ, मेरा नेचर ऐसा है ही नहीं। लेकिन जब से वो हुई है ना मेरा नेचर ऐसे ही हो गया। थोड़ा सा भी उसको तकलीफ होगी ना मैं बोलूंगी। कुछ नहीं, बस ज्यादा शांत बहुत गुस्सा शांत, कुछ नहीं, शांत हो जाओ। वेरी गुड, शांत हो जाओ। चलते रहता है तो सब, चलता है सब। मेरे को बोलो ना, हाँ। आप मेरे को बोलो चलेगा, मेरे को कुछ नहीं होएगा, लेकिन उसको नहीं बोलने का। हाँ ठीक है ना, नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं है। छोड़ो, चिंगू मेरी। नेक्स्ट, बस इतना ही है। हर बात में हंसो मत, अच्छे नहीं लगते हो। एक इंस्टाग्राम पे आती है पागल, ऐसे वैसे ही करते हुए सब। ये सब से मेरे को इतना मुंह नहीं अरे तो हंसे न हो गया खत्म। बस मेरा जितना गुस्सा था वो हो गया है। जो भी है मेरी बेटी के लिए। मैं भी आप लोगों को, जिसने भी कमेंट किया है, अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोग सोचो कि आप लोग क्या बोल रहे हो।
मैं ये नहीं बोलना, मैं कुछ गलत लफ्ज नहीं बोलना चाह रही हूँ। अल्लाह ना करे किसी और को ऐसा सुनना पड़े, अल्लाह ना करे, ठीक है। तो मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। आप लोग को शायद मेरी बातें गलत लगी हो या बुरी लगी हो, तो लेकिन यही बात है जो है, मेरे दिल में मैंने नहीं रखी, मैंने बोल दी। और प्लीज आगे से ऐसे कमेंट ना करें, इतना एटलीस्ट बच्चों को तो छोड़ दें। इतना 100 बात की अभी ये कभी बोलने वाली नहीं है, इसने बोल दी। सोचो मैं हर टाइम पे बोलता हूँ, तो मेरे अंदर क्या हो रहा रहेगा मैं कैसे बताऊँ। अगर मेरे को बताने का मौका मिले ना, तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ कि मैं कितना चीज़ कंट्रोल करके रखूँ। और ऐसा होता है ना कि जब हद पार हो जाती है, तो फिर बाद में फिर मैं क्या करता हूँ वो मेरे को भी नहीं पता है। पर वो चीज़ अभी छोटा सा रिएक्शन इधर ही है, जब इसको इतना हो रहा होगा तो सोचो मेरे को क्या हो रहा होगा। मैं कमेंट में रिप्लाई इसके लिए क्विक देता हूँ, तो सोचो अब मेरे को कैसा लग रहा होगा। पर फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब ये पता है कि कुछ बोल के मतलब नहीं है, तो एकदम ही हद हो गई है। और जब हद हो जाती है ना, तो इंसान को ना छोड़ देना चाहिए कि रहने दो भाई, क्योंकि वो उस इंसान से उम्मीद ही नहीं लगाना। तो मेरा वैसे ही रहता है कि जो एकदम ही गिरा हुआ रहेगा और कुछ भी ज़्यादा करेगा ना, उसको दूर कर दो। उसके मुंह लगने से अच्छा उसको दूर कर दो। अगर तो ये तो नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन अभी देखो, हम लोगों को आप लोगों से बहुत प्यार मिलता है, हम लोगों को बहुत खुशी होती है जब कमेंट्स तो अच्छे आते ना, तो हम लोग तो अलग ही लेवल पे चले जाते। देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना अच्छा कमेंट सबको बोलते हैं, सबके कमेंट बता के बोलते हैं महर देखते को इतना अच्छा बोल रहे हैं, अम्मी देख इतना अच्छा, सबको बोल के उस लोग को और अच्छा उम्मीद भी आती है कि चलो हाँ और कुछ करेंगे, जाएंगे। मैं भी अलग अलग नया ट्राई, आप लोग के बोर ना हो, कभी कुछ कंटेंट बोर ना हो, इस वजह से मैं भी नया नया ट्राई करते रहता हूँ। हम लोग भी अभी कभी उदा भी थोड़ा बीच में काम में बिजी रहेगी, तो सब बोलते हैं कि ये बनाए कि नहीं, ये किया कि नहीं, थोड़ा बना ले, थोड़ा कर ले, मिलजुल के बनाते हैं। इसके लिए तो आपको सब अलग अलग जगह का देखने मिलता है। कभी शान रिकॉर्ड कर रही है, कभी छोटू रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये सब चीज़ है। कोई एक भूल जाएगा ना, तो दूसरा कवर करने के लिए रखता है, क्योंकि वो वीडियो आती रहनी चाहिए, आपको कंटेंट मिलते रहना चाहिए उस हिसाब से। फिर हम लोग सोचते भी है क्या बनाए, कुछ अलग करते हैं। इसके लिए मैंने भी बीच में थोड़ा अलग करके डाल दिया, ताकि आप लोग को मजा आए। तो वैसा चलता रहता है कि आप कुछ अलग देखो, मजे लो। तो उतना फोकस हमारा आप लोग के ऊपर रहता है कि दिखाने का। अब है चैनल तो ऑब्वियसली दिखाएंगे ना, ऐसे ही नहीं कुछ भी डाल देने का। कुछ भी डालना रहेगा तो कैमरा स्टार्ट घर में लगा देता हूँ, अरे क्या एंगल में रिकॉर्ड होते रहेगा, फिर उसको काट काट के डालते रहेंगे। आपको अलग अलग एंगल से मिलेगा, बोलो वैसा चाहिए तो वैसा भी करने के लिए रेडी है। तो उतना टेंशन नहीं रहेगा, वो ऑन ही रहेगा कि ये क्या है, ऑन कर लिया, कभी भूल गया, अरे कुछ मिस हो गया, ये हो गया, वैसा हो गया। तो ये सब भी ध्यान देना पड़ता है ना। तो वो सब चीज एफर्ट डालते हैं आप लोग के लिए, चैनल बनाया दिखाने के लिए ना, मतलब क्या हाँ चलो देखो आप लोग, और आप लोग देख रहे हो तो उससे हमको मोटिवेशन मिले, तो उस हिसाब से करते। तो अब वो कमेंट ऐसे आएंगे तो फिर क्या बोल सकते हैं। नहीं कमेंट भी आते हैं, हाँ चलता है, पर इतना बॉदर नहीं होता है खुद के एक लिमिट के कमेंट के बाद। इसके लिए लिमिट आउट है, बस ये एक लिमिट है। आप लोग कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी ना, आज तक कभी बोली हूँ। बट अगर इसके लिए रहेगा तो इनसे ज्यादा मैं बोलूंगी, बस हो गया। दीदी भी शान अरे नहीं, तो चलो अच्छा नहीं लग रहा था बस। तो गाइस यही बात हम लोगों को करनी थी, तो हो गई वो बात। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्लीज आप लोग ऐसे कोई कमेंट मत करिए मेरी बेटी के लिए। उसको दुआ देने की बजाय अगर आप लोग ऐसे सब करोगे तो फिर मजाक में भी नहीं बोलो, मजाक जैसा मजाक बोलते, मजाक है, मजाक में नहीं, मजाक में भी किसी की बेटी के बच्चे, किसी के भी नसीब आप बारे में मत बोलो। किसी का भी नसीब आप नहीं बता सकते हो। इंसान अपना नसीब खुद बनाने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला सपोर्ट करते हैं। तो सारी चीजें जो है वो बस अल्लाह की मर्जी से ही होती है। तो आप लोग या हम लोग कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते इस तरह से। तो किसी को गलत बोलना, बुरा बोलने से पहले आप लोग खुद सोचो। किसी का दिल दुखाना भी अच्छा नहीं लगता है। मेरा तो बहुत दुखा है दिल, जब से वो मैं पढ़ी हूँ ना, मेरा दिल बहुत दुखा है। तो बस इतना ही आप लोगों से बोलना था। तो गाइस फिर मैं ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और आई नो कि कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी, बस समझ में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बस तो ब्लॉग इसी के साथ मैं यही एंड कर रही हूँ।
तो आई होप, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।